Hey everyone, welcome to Spill Bee. Let's talk about a new shallow event जो actually Western celebrities के लिए apt है. But अभी Bollywood families are also being desperate to be there. ये news recently कई media pages ने cover किया that अनन्या पांडे की sister राइसा पांडे Paris debutante ball का part रह चुकी है जो 2024 में हुआ. Before this, शनाया कपूर ने भी जब ये ball attend किया था इसका hype बना था. अभी Bridgerton series जिसने भी देखा रहेगा उसमें Queen's Ball का concept था. जो भी फीमेल्स इस बॉल में डेब्यू करती तो उस चीज को एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट की तरह माना जाता कि दिस पर्सन इज रेडी फॉर मैरिज. तो सिमिलर कंसेप्ट के अराउंड पेरिस में भी डेब्यूटेंट बॉल होता है. जस्ट दैट यहाँ पे शादी के लिए दे आर नॉट डूइंग दिस. इट इज लाइक अ पार्टी फॉर यंग पीपल जहाँ पे वो सोसाइटी में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं. ब्यूटीफुल बॉल गाउन सूट्स वगैरह पहन के लोग यहाँ पे डेब्यू करते हैं. इन अ वे सोसाइटी में अनाउंस किया जाता है किसी ये फेमस फैमिली की डॉटर या सन इज स्टेपिंग आउट इन द सोसाइटी. शनाया कपूर का भी ये बॉल में डेब्यू हुआ था. एनी इवेंट को बॉलीवुड वाइब्स के एपिसोड के दौरान कवर भी किया गया और वो एपिसोड अगर आप देखोगे तो वहाँ पे थोड़ा वियर्ड फील आपको होगा. शनाया के पेरेंट्स संजय एंड माहिब कपूर दोनों भी वहाँ थे. एंड इस बॉल के दौरान एक डांस होता है जहाँ पे शनाया वाज डांसिंग विद संजय कपूर. उस दौरान माहिब का ये कहना था कि एक तो इंडिया से सिर्फ शनाया ने अटेंड किया है ये बॉल को एंड संजय वाज द थर्ड पर्सन टू गो फॉर दैट डांस. और ये जो सीक्वेंस है ना वो प्री डिसाइडेड रहता है. So it was a privilege and a very big honor for them. Jay was the third person to open the ball walls. I mean, it was such a privilege and it was such an honor. तो एक बॉल जिसके बारे में इतना इंडिया में बात भी नहीं होता उसको यहाँ के सेलिब्रिटीज इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं. ऊपर से ओरिजिनली ये बॉल वेस्टर्न सोसाइटी के लिए था. 1958 में जब द सोशल इवेंट वाज सेट अप तब 50 डेब्यूटेंट्स इसका पार्ट थे एंड सब अमेरिकन थे. तो एक्चुअल में ये वेस्ट के सोसाइटी के लिए था बट क्योंकि ऐसे इवेंट्स प्रॉफिटेबल भी होते हैं इस वजह से अभी इसको वर्ल्ड वाइड एक्सेसिबल बनाया गया है. ऑल्सो ऐसे इवेंट्स थोड़े शैलो लगते हैं बिकॉज आप इस बॉल का क्राइटेरिया देखोगे तो यू विल रियलाइज कि लुक्स एंड वेल्थ के अराउंड पूरा कॉन्सेप्ट रिवॉल्व होता है. इट गोज विदाउट सेइंग कि ऐसे बॉल्स ऑब्वियसली रिच लोगों के लिए ही होते हैं बट इस स्पेसिफिक बॉल के बारे में जब आप सर्च करोगे कि व्हाट इज द क्राइटेरिया टू अटेंड दिस देन आपको एज क्राइटेरिया देखने मिलेगा कि 16 to 22 ईयर्स के बीच में यू हैव टू फॉल. देन अपीयरेंस क्राइटेरिया भी देखने मिलेगा. यू हैव टू बी अट्रैक्टिव. देन फैमिली से रिलेटेड क्राइटेरिया भी है दैट अ पर्सन शुड कम फ्रॉम अ फेमस फैमिली. अभी इट इज सेड कि डेब्यूटेंट बॉल के ना टिकट्स नहीं सेल किए जाते. वन हैज टू बी इनवाइटेड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस. पर ऑलमोस्ट सबको ये पता है कि इन्विटेशंस जो भेजे जाते हैं वो ऑब्वियसली एक फैमिली ऐसे इवेंट्स को कितना डोनेट करती है. देन एक फैमिली कितनी डेस्परेट है ये बॉल अटेंड करने के लिए. उनके कनेक्शंस कितने स्ट्रांग है ये सब के बेसिस पे डिसाइड होता है. तो दो ये बोला जाता है कि टिकट सेल नहीं होते बट बिहाइंड द कर्टन्स ट्रांजैक्शंस होते हैं. देन बिफोर शनाया नव्या नवीली का भी 2015 में एक वीडियो देखने मिला जहाँ पे वो ये बॉल के लिए रेडी हो रही थी. I am going to be taking some dance lessons so that my dancing is up to the mark. Makeup and the hair and then they are the apples of his eye, his grandchildren. So we're hoping he'll be able to make it. बट एंड में उसने ये प्लान ड्रॉप कर दिया. पेरिस में उस टाइम पे अटैक हुआ था जिस वजह से नव्या ने अटेंड नहीं किया. फिर 2017 में अनन्या पांडे आहान पांडे ने भी ये बॉल को अटेंड किया था. I don't think I've ever worn like couture before, so it's really exciting for me. And I really like the charities that they're associated with. I respect them. अनन्या की तभी एंट्री बॉलीवुड में नहीं हुई थी. फिर अभी 2024 में राइसा पांडे के बारे में भी मीडिया इज कवरिंग कि उसने ये बॉल को अटेंड किया. शी इज करंटली 20 years old and seems like जल्दी वो भी बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली है. बिकॉज शनाया का जब बॉलीवुड डेब्यू प्लान था जस्ट उसके पहले ये बॉल में हो गई थी. पर लेटर ऑन फिल्म कैंसिल हुआ जिस वजह से शनाया की फिल्म देखने नहीं मिली. पर अनन्या ने जो पैटर्न फॉलो किया है डेब्यूटेंट बॉल के बाद उसने बॉलीवुड में भी डेब्यू किया. सीम्स लाइक राइसा भी सेम करने वाली है. पॉसिबिलिटी है कि करण जौहर ही उसको इंडस्ट्री में लॉन्च करे. एनीवेज इट सीम्स एज इफ दिस पेरिस डेब्यूटेंट बॉल इज द न्यू ऑब्सेशन फॉर बॉलीवुड फैमिलीज जहाँ पे दी ओनली फीमेल फ्रॉम इंडिया हु गॉट इनवाइटेड टू दिस बॉल का टाइटल सब लेना चाहते हैं. Who are debuting out in society. Shania was the only girl this year at Le Ball who came from India. Even ईशा अंबानी जब 20 years old थी तब ईशा ने भी ये बॉल अटेंड किया था. डेब्यूटेंट बॉल का हिस्ट्री अगर आप पढ़ोगे तो मोस्टली एक यूरोपियन प्रैक्टिस है ऐसा आपको पढ़ने मिलेगा. एंड ये इवेंट्स को कमिंग आउट पार्टी के नाम से ग्लैमराइज किया जाता. इट वॉज सेट टू बी अ हाई स्टेक मैरिज मार्केट डिजाइन टू शोकेस यंग वुमेन ऑफ मैरिंग एज. तो वो एरा में ऐसे बॉल्स क्रूशल थे सो दैट लोग एक दूसरे को मिल पाए, जान पाए, डेट कर पाए, मैरिज प्रपोजल दे पाए. बट अभी के एरा में इट सीम्स नॉट सो रेलेवेंट. ऑलरेडी दीज सेलिब्रिटीज आर फेमस ऑन सोशल मीडिया. ये डेब्यूटेंट बॉल जितना फेमस है उससे ज्यादा वो लोग फेमस है. इंडिया में ये जो बॉल है उसका नाम भी बहुत लोगों ने सुना नहीं रहेगा. ऊपर से ऐसे इवेंट्स में टॉक्सिक एनवायरनमेंट भी देखने मिलता है. लुक्स के अराउंड ये सब कुछ रिवॉल्व होता है. यू हैव टू लुक प्रिटी. आपके पास ब्यूटीफुल ड्रेसेस होने चाहिए. डिजाइनर ड्रेसेस ही आपको यहाँ पे पहनने हैं. देन इवन डांस प्रैक्टिस, वॉक प्रैक्टिस होता है बिफोर द बॉल. एंड क्योंकि हर एक पर्सन रिच फैमिली बैकग्राउंड से आता है तो कई पार्टिसिपेंट्स मीन एंड रूड भी होते हैं.
स्क्रीन पे आपको जो क्लिप दिख रहा है वो डेब्यूटेंट बॉल 2024 का ही मूवमेंट है। इस क्लिप में हर एक पर्सन लाइन में खड़ा था एंड बारी बारी पोज कर रहे थे ये लोग। बट ये जो फीमेल आपको ब्लू ड्रेस में देखने मिल रही है वो एक फेमस अमेरिकन एक्ट्रेस की डॉटर है। उसने क्या किया दैट वो किसी और के फोटो पोजिंग के दौरान बीच में आ गई एंड उसका मूवमेंट स्टील करने का ट्राई किया। बट इंटरनेट पर भी इस चीज के लिए उसको बैकलैश मिल रहा है। उसको कॉल आउट किया जा रहा है कि ये बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं था। एंड इस फीमेल के और भी ऐसे मोमेंट्स देखने मिले हैं जहाँ पे वो रूड हो रही है दूसरों के साथ। तो मीन एंड एंटाइटल्ड लोगों से ऐसे बॉल्स भरे रहते हैं। नव्या नवेली का जब वो क्लिप देखने मिल रहा था जहाँ पे उसका मेकअप हो रहा था, उस पॉइंट पे मेकअप आर्टिस्ट ने एक लाइन भी बोला दैट ही विल वर्क लाइटली ऑन द लिटिल इम्परफेक्शंस। Work lightly on the little imperfections. इन शॉर्ट थोड़ा भी कहीं पे भी इम्परफेक्शन दिखा तो उसको पॉइंट आउट किया जाता है एंड उसको देन हाइड करने की कोशिश की जाती है। बॉल से पहले आपको फ्लॉलेस बनाने का ट्राई किया जाता है एंड ऐसा जब एनवायरनमेंट होता है तो वहाँ पे अच्छा फील करने की जगह लोगों का कॉन्फिडेंस थोड़ा अफेक्ट हो जाता है। देन और एक वीडियो मैंने देखा था जहाँ पे ये डेब्यूटेंट बॉल के बारे में ये बताया गया दैट पुराने वक्त में जो आदमी ब्राइड्स ढूंढने आते वो ऐसे इवेंट्स में जाते एंड कई फीमेल्स को मिलते एंड जो फीमेल उन्हें पसंद आती एंड एज अ ब्राइड उसे वो चूज कर लेते, उस पे फिर बिडिंग होता। जिस आदमी का बिडिंग सबसे ज्यादा है उसको वो ब्राइड मिल जाती। Debutante balls were originally auctions for wives. अभी यहाँ पे कई लोग बोल सकते हैं कि फीमेल की फैमिली भी रिच रहेगी तो ऐसे बिडिंग वॉर्स क्यों होते थे। तो अंडरस्टैंड ऐसे इवेंट्स में रिच और भी ज्यादा रिच लोगों के साथ कनेक्ट होना चाहते सो दैट उनका वेल्थ बढ़ते जाए एंड फैमिली का प्रेशर इतना ज्यादा रहता कि फीमेल्स मना भी नहीं कर पाती। तो इन अ वे एक फोर्सफुल अरेंज मैरिज सेटअप भी देखने मिलता। डेब्यूटेंट बॉल का हिस्ट्री थोड़ा मेस्ड अप है एंड अभी इसको ग्लैमराइज करके दिखाया जा रहा है। एंड अभी अजीब चीज ये है कि सिर्फ वेस्ट में नहीं पर दूसरे कंट्रीज में भी लोग ऐसे इवेंट्स के पीछे क्रेजी हो रहे हैं। इवन खुद वेस्ट के जो लोग हैं वो एट टाइम्स ये पेरिस डेब्यूटेंट बॉल को मेट गाला फॉर नेपो बेबीज का टैग दे चुके हैं, क्योंकि हॉलीवुड एक्टर्स के बच्चे जो होते हैं वो ऐसे बॉल वायर डेब्यू करते हैं एंड यहाँ पे 2 रिच लोग ही पार्टिसिपेट करते हैं। स्टिल एट टाइम्स कई फैमिलीज को वहाँ पे अनवांटेड फील कराया जाता है। जैसे माहिब कपूर ने पॉइंट आउट किया कि डांस ओपन होने के बाद थर्ड डांस जो था वो संजय एंड शनाया का था। तो ये जो रैंकिंग है दैट ऑल्सो मैटर्स कि आप थर्ड गए कि फोर्थ गए कि फिफ्थ। दिस इन अ वे शोज कि जो डांस ओपन करता है फर्स्ट जाता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो इन अ वे ऐसे रिच फैमिलीज के बीच में भी रैंकिंग होता है, कौन कितना एलीट है कौन कितना पावरफुल है। तो कॉन्स्टेंटली एक पर्सन वहाँ पे जज हो रहा है एंड दूसरों का वैलिडेशन सीख किया जा रहा है। सो दिस सीम्स वेरी शैलो, नॉट समथिंग दैट वुड बी फन और एंजॉयबल। तो इंडियन बॉलीवुड फैमिलीज जो इतना डेस्परेट हो रहे हैं अपने बच्चों को ये बॉल में भेजने के लिए एंड देन उनका एट टाइम्स एंड गोल ये होता है कि वो बॉलीवुड में काम करे, वैसे केसेस में ये बॉल क्या इंपॉर्टेंस होल्ड करता है दैट इज नॉट क्लियर। क्योंकि देखा जाए तो आप वेस्टर्न सोसाइटी में इंट्रोड्यूस हो रहे हो बट एंड में आपको काम बॉलीवुड के ऑडियंस के सामने करना है जहाँ पे लोगों को ये डेब्यूटेंट बॉल्स के बारे में पता भी नहीं है इतना। इट सीम्स लाइक इसको ओवर हाइप करने की कोशिश की जा रही है, एक्सक्लूसिव पोर्ट्रेट किया जा रहा है बट एक्चुअल में वैसा नहीं। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि ये डेब्यूटेंट बॉल के बारे में आपका क्या कहना है एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।